शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अब शिवानी जवान हो गई है, इसीलिए उसके खानदान वाले उसके निकाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं अम्मी, मेरा निकाह होने के बाद भी मैं इस घर से दूर नहीं जाऊंगी। हाँ, निकाह के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने। शादी के बाद भी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर चली जाती हैं। और नजरों से भी दूर होना भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी होता है। ये कही ना अब्बू ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो जाता है। नहीं अम्मी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आप जो कह रहे हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, लेकिन आप जब भी मुझे दिल से पुकारोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम और तुम्हारे अब्बू दोनों माहिर है। ऊपर वाला करे तुम्हारे निकाह के बाद भी तुम दोनों की ये मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर जाने दो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के अब्बू हाथ धोने के लिए जाते हैं और शिवानी की अम्मी उनके लिए नाश्ता लगाने जाती है और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरा निकाह जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वो अपने अम्मी अब्बू के साथ साथ मुझे भी अपने अम्मी अब्बू का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हैं कि मेरे निकाह के बाद अम्मी अब्बू दोनों अकेले हो जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके अब्बू नाश्ता करके लड़के से मुलाकात करने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के अब्बू को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर पे मेरी अम्मी है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ। इसीलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर उसकी तरबियत अच्छी जरूर की है। जी मैं भी इसी में भरोसा करता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर तरबियत करने की भी एक उम्र होती है, और वो उम्र होती है बचपन में। जी